हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई सीरीज़ में। इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पढ़ाऊँगा और अगर व्यूज़ अच्छे आए तो आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कैलकुलस के बारे में बहुत सुना है। कैलकुलस क्या है, कई लोगों को बहुत डाउट होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट थोड़ा सा कम हो। तो पहले तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कैलकुलस के बारे में जान लेते हैं। जैसे जनरली कैलकुलस, द फादर ऑफ कैलकुलस जनरली कहा जाता है न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को। बट एक्चुअली न्यूटन एंड लेबनीज बोथ आर कंसिडर्ड फॉर डेवलपिंग कैलकुलस इंडिपेंडेंटली। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस को डेवलप किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा उठता है कि कैलकुलस की नीड क्यों पड़ी। व्हाट इज़ द नीड फॉर कैलकुलस। चलिए एक बहुत ही सिंपल से और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक कार है जो कि ट्रैवल कर रही है। ये डिस्टेंस हो गया, अलग अलग इंस्टेंट पे हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। सपोज़ ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 है, ये 4 है। इस कार की स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, स्पीड जनरली होती क्या है। स्पीड जनरली इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि स्पीड को अगर मैं वी से डिनोट करूँ तो स्पीड इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करूँ एस एंड टी। स्पीड जो है वेलोसिटी से मैंने दिखा दिया है, यहाँ वेलोसिटी भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए तो वी से डिनोट कर देते हैं स्पीड को या वेलोसिटी को। वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। अब सपोज़ आपको किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको डिस्टेंस ट्रेवल पता है, और आपको टाइम पता है, तो आप इजीली वेलोसिटी को निकाल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इसकी वेलोसिटी हो गई। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। एक सिंपल लीनियर फंक्शन है जिसके वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड है। तो देखिए ये तो एक लीनियर फंक्शन है। इसमें मैं किसी भी पॉइंट पे मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी होगी तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। सपोज़ मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है तो मुझे इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस सपोज़ x1 है, टाइम सपोज़ t1 है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, x1 अपॉन t1। ठीक है, लेकिन अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, कर्व है, इस पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे आप कैसे निकालेंगे। अलग अलग पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, कैसे निकालोगे आप। उसका एक सिंपल तरीका है, आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। किसी भी पॉइंट पे आप सपोज इस पॉइंट पे निकालना तो यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। अभी टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका आप स्लोप निकाल सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पे कितना आपका डिस्टेंस आ रहा है और कितना आपका टाइम आ रहा है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें
कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपल मैं डिफरेंशिएशन मेथड से निकाल सकता हूँ, dx/dt। और उसकी डेफिनेशन भी यही है कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट is actually tangent drawn at that point, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, हालांकि बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इतना आसान मत समझिए, लेकिन एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब एक छोटे से एग्जांपल से इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं। ये तो आपका हो गया डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। अब इंटीग्रेशन को भी हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कोई भी शेप है, ये कोई हमने ग्राफ बनाया और आपको कोई भी ग्राफ है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, और उसका शेप ऐसे आ रहा है रेक्टेंगुलर शेप में, तो इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा, ये डिस्टेंस सपोज ये x है, ये y है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं x इंटू वाई। बहुत सिंपल है, बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगल। लेकिन यही अगर आपकी शेप कुछ इस तरीके से है, ये इसको टच नहीं कर रहा है और आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये आप सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको लिमिट चाहिए होगा, ये जो फंक्शन है उसका रिलेशन चाहिए होगा एक्स और वाई एक्सिस से, और देन इसका एरिया निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं सिंपल प्रेजेंटेशन के ज़रिए भी आपको समझा देता हूँ। आप सोचेंगे ये दो एग्जांपल से मैंने आपको कैलकुलस समझा दिया, ऐसा नहीं है, एग्जांपल मैं और भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये आज का वीडियो बनाया है। आप प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए और आगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे वीडियो भी आएंगे, तो बने रहिए चैनल पे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, व्हाई डू वी नीड कैलकुलस। डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बताया था। डिफरेंशिएशन क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज यानी किस दर से बदलाव आ रहा है, यानी किसी चीज़ में बदलाव आ रहा है। अगर कार चल रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो किस दर से, किस रेट से कोई चीज़ बदल रही है, तो उसको निकालने के लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल टूल है वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ फास्ट वन क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ये हमें ये बताता है कि कैसे एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ कार एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। किसी भी कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। और मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया, इट इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। कोई भी कर्व है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको अगर कुछ वेरिएबल निकालना है तो उसका स्लोप जो होगा वो डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कहलाएगा। प्रोसेस डिफरेंशिएशन है और जो हम निकालेंगे स्लोप उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। देख सकते हैं आप डिफरेंशिएशन एग्जांपल, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये टाइम है, डिस्टेंस है, ये कर्व है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कॉपी में, और इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो स्लोप आएगा इसका वही हमारा उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा या वेलोसिटी, और किस मेथड से, डिफरेंशिएशन के मेथड से, या हम उसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द टोटल इफेक्ट ऑफ चेंज। यानी चेंज तो हुआ, उसका पूरा बदलाव क्या हुआ। यानी कि जैसे मैंने आपको एरिया का एग्जांपल दिया था, तो एरिया वेरी कर रहा है, ठीक है। तो एरिया, शेडेड एरिया जैसे हमको निकालना है इस पर, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज कितना हुआ, हम इंटीग्रेशन के मेथड से निकालेंगे। इट एड्स अप स्मॉल चेंजेस टू गेट अ होल क्वांटिटी। ये जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं किसी भी चीज़ प्रोसेस में, उन सबको ऐड करता है और एक होल क्वांटिटी निकालता है ऑन इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ,
और मैथमेटिकली इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व। जैसे ये एग्जाम्पल है, इस कर्व है, ये कर्व कोई सिंपल कर्व नहीं है, आप कह सकते हैं एक साइन वेव की तरह है। तो इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, शेडेड एरिया, उसको हमें निकालने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।